गांव के उस पुराने मकान में हर सुबह चिड़ियों की चहचहाट के साथ नई शुरुआत होती थी। रवि शहर में नौकरी करने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौटा था। 3 साल बाद घर आया था और सबसे ज्यादा जिसकी आंखें उसे देखने को बेचैन थी वो थी उसकी भाभी सीमा। सीमा सिर्फ घर की बहू नहीं थी बल्कि उस घर की धड़कन थी। रवि जब छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब से भाभी ने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला था। डांट भी दी, प्यार भी किया, हर बार उसकी ज़रूरत पर खड़ी रही। उस शाम आंगन में बारिश की बूंदें टपक रही थी। सीमा तुलसी के चौरे पर दिया जला रही थी। रवि बरामदे में बैठा चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे देख रहा था। बारिश की रोशनी में भीगते हुए सीमा का चेहरा किसी चांद जैसा लग रहा था। दिल में एक अजीब सी हलचल उठी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रवि ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी भाभी को ऐसे देख रहा हूं? वो सिर झुका लेता है पर दिल की धड़कनें जवाब नहीं मानती। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। घर में रौनक थी। सीमा साड़ी में सजी पूजा की थाली लेकर आई। उसके माथे पर हल्का पसीना और चेहरे पर मुस्कान थी। रवि ने हंसकर कहा, भाभी, आप तो आज बिल्कुल फिल्म वाली हीरोइन लग रही हैं। सीमा मुस्करा दी, पगले, तेरे जैसी बातें ना किया कर, लोग सुन लेंगे। पर उस दिन कुछ बदला था। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी आने लगी। वो चुप्पी जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका था मगर कोई शब्द नहीं थे। रात को रवि नींद में करवटें बदलता रहा। वो सोच रहा था, क्या ये पाप है या बस मन की उलझन? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी थीं, हाथ में दवा की कटोरी लिए। तू ठीक तो है ना? सिरदर्द की दवा ले ले। रवि ने कहा, भाभी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? सीमा ने उसकी आंखों में देखा। रवि, कुछ बातें दिल में रखना ही अच्छा होता है। हर रिश्ता, हर प्यार निभाने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। उसकी आंखों में नमी थी। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अगली सुबह रवि शहर लौट गया। गांव की वो पुरानी हवेली पीछे छूट गई, लेकिन उसके दिल में सीमा का चेहरा हमेशा के लिए बस गया। कभी कभी रातों में वो फ़ोन पर बात करते, हालचाल पूछते, मगर दोनों ने उस रेखा को कभी पार नहीं किया। सीमा ने भी अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच एक दीवार खींच ली थी, और शायद वही दीवार रिश्तों की मर्यादा थी। कभी कभी प्यार पाना नहीं, रोक लेना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। और सीमा और रवि का रिश्ता उसी प्रेम की मिसाल था, जहां दिल मिले मगर सीमाएं कभी नहीं। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। रवि अब 35 साल का हो चुका था। शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। चेहरे पर परिपक्वता थी मगर आंखों में अब भी वही खोई हुई सी गहराई। कभी कभी रात को बैल्कनी में बैठकर हाथ में चाय लिए वो आकाश की ओर देखता और सोचता, भाभी अब कैसी होंगी? गांव गए हुए 8 साल बीत चुके थे। पिता का देहांत हो गया था और भैया भी अब दूसरे शहर में थे। घर अब सीमा अकेली संभालती थी। बरसों बीत गए थे। रवि अब 50 के पार था। बालों में सफ़ेदी, चेहरे पर अनुभव की लकीरें, मगर आंखों में अब भी वही अपनापन। एक दिन गांव से फोन आया। सीमा भाभी नहीं रही। रवि चुप रह गया, कुछ बोला नहीं, बस अगले दिन ट्रेन पकड़ ली। गांव पहुंचा तो हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी, पर इस बार उसमें एक सन्नाटा घुला था। आंगन की तुलसी सूख चुकी थी और चौखट पर बस एक दीपक टिमटिमा रहा था। सीमा का कमरा अब खाली था। रवि धीरे धीरे अंदर गया, चारपाई के पास बैठ गया। तकिए के नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी, नीले कपड़े की जिल्द में बंधी। कवर पर लिखा था, रवि के नाम। रवि के हाथ कांप उठे। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना। रवि, जब तू पहली बार गांव छोड़कर गया था, उस दिन मैं पूरे दिन आंगन में बैठी रही थी। हर बार हवा चलती तो लगता तू फिर आ जाएगा, पर तू नहीं आया, बस तेरी याद आई। रवि की आंखों से आंसू टपक पड़े। अगला पन्ना। तेरे जाने के बाद घर सूना हो गया। मैं जानती थी जो रिश्ता हमारे बीच है उसे कोई नाम नहीं दे सकता, पर क्या हर रिश्ता नाम के बिना अधूरा होता है? रवि के होंठ कांप उठे। उसने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ना। रवि, अगर कभी ये डायरी तेरे हाथ लगे तो बस इतना जान ले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मेरा सारा स्नेह, सारा प्रेम तेरे जीवन का हिस्सा बनकर रह गया। प्यार को हमेशा पाने की जरूरत नहीं होती।
कभी कभी उसे बस किसी की भलाई में जीना होता है। तू खुश रहना, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। नीचे आखिरी पंक्ति थी, तेरी भाभी, तेरी सीमा। रवि ने डायरी सीने से लगाई और बाहर निकला। आंगन में खड़ा होकर आसमान की ओर देखा। हवा में तुलसी की हल्की महक थी, जैसे सीमा अब भी वहीं कहीं मुस्कुरा रही हो। उसने धीरे से कहा, भाभी आपने तो सिखा दिया, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। अंतिम दृश्य। रवि ने तुलसी के नीचे वो डायरी रख दी। उसके बेटे ने पूछा, पापा ये क्या है? रवि मुस्कुराया, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन शायद अब समझ ली गई है। अंतिम पंक्ति, कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते बोलते नहीं, बस महसूस होते हैं। सीमा और रवि का रिश्ता ऐसा ही था, जहां शब्द कम लेकिन एहसास हमेशा जिंदा रहे।